महक की गिरफ्तारी के बारे में सुनते ही सबसे पहले निर्जला और विकल्प महक के आगे आकर खड़े हो गए। विकल्प ने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा, आप जानते भी हैं कि आप किसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? ये मिसेस मृत्युंजय सारंग है। आप इस तरह इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या आपके पास कोई वारंट है? निर्जला भी बोली, महक कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो शनाया को किडनैप क्यों करेगी? आखिर इस बेचारी बच्ची का इन सबसे क्या लेना देना है? विकल्प और निर्जला की बात सुन इंस्पेक्टर ने कहा, हमारे पास सबूत और वारंट दोनों है, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। इंस्पेक्टर ने अपना हाथ कांस्टेबल की तरफ आगे बढ़ाया। कांस्टेबल ने उसके हाथ में एक फोन थमा दिया, जिसे इंस्पेक्टर ने सबको दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये वीडियो उस रात का है जिस दिन मिस शनाया सुनवानी की शादी होने वाली थी। गायब होने से पहले उनकी आखिरी मुलाकात महक अवस्थी से हुई थी, जो उन्हें कहीं लेकर जा रही थी। सबने पूरे फुटेज अच्छे से देखी। उस फुटेज के हिसाब से आखिरी बार महक शनाया से सीढ़ियों के पास मिली थी और उसके बाद महक शनाया को लेकर वहां से कहीं चली गई। ये सब देख महक तुरंत बोल पड़ी, वो मुझसे पीछे के दरवाजे का रास्ता पूछ रही थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शनाया सुनवानी थी। उसने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ एक ब्यूटिशियनिस्ट है और उसे यहां से बाहर जाने के लिए पीछे का दरवाजा इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। महक की सफाई सुन रचना आगे आई और महक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और कितना झूठ बोलोगी तुम लड़की? पहले तुमने मीरा को भगाया, फिर शनाया को किडनैप करके उसकी जगह मंडप में बैठ गई। अरे तुम में कोई शर्म बाकी है या नहीं? तुम सारंग परिवार का नाम मिट्टी में मिला दोगी। एक फीमेल कांस्टेबल महक की तरफ आगे बढ़ी। तभी विकल्प ने कहा, एक मिनट इंस्पेक्टर, आप इतनी आसानी से इन्हें यहां से लेकर नहीं जा सकते। मुझे पहले मृत्युंजय भाई से बात करनी होगी। विकल्प की बात सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। विकल्प ने अपना फोन निकाला और मृत्युंजय को कॉल लगाया, लेकिन बार बार मृत्युंजय का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ अब तक मृत्युंजय शहर की बाहरी एरिया में पहुंच चुका था। वो एक खाली पड़ी मिल के पास आकर रुका। वो कार से बाहर आया और यहाँ वहां देखने लगा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसने अपना फोन निकाला तो देखा वहां सिग्नल नहीं आ रहा था। वो गुस्से में मृत्युंजय ने गाड़ी के टायर पर जोर से लात मारी और बड़बड़ाने लगा, मुझे यहां बुलाकर पता नहीं खुद कहां गायब है। इस आदमी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद मृत्युंजय वापस आकर कार में बैठ गया और वहीं से निकल गया। यहाँ दूसरी तरफ सारंग विला में विकल्प की कई कोशिशों के बाद भी वो मृत्युंजय तक नहीं पहुंच रहा था। आखिरकार ये सब देख इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए सर, आप हमारी कार्यवाही में रुकावट नहीं डाल सकते। इसके लिए हम आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। हमें महक अवस्थी को लेकर जाना ही होगा। आप चाहें तो इनसे जेल में मिल सकते हैं। महक की आंखों से एक एक करके आंसू बाहर गिरने लगे। वो बड़ी उम्मीद से निर्जला और विकल्प को देख रही थी, क्योंकि इस घर में उसका साथ देने वाले ये दो ही लोग थे। लेकिन उन दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो दोनों इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते थे। महक की आंखों से एक एक करके आंसू बाहर गिरने लगे। महक ने अपनी तरफ से एक बार इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश की, सर प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लड़की शनाया थी और मैंने सच में उसे सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया था। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। इंस्पेक्टर ने महक की बात को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो वहां थी ही नहीं। उसने फीमेल कांस्टेबल को इशारा किया, जिसपे उसने तुरंत महक को हथकड़ी पहना दी और वो लोग महक को वहां से लेकर चले गए। महक के जाते ही रचना ने निर्जला को जली कटी सुनाना शुरू कर दिया। देखा दीदी, आप उस लड़की को सर पर चढ़ा रही थी और उसने इस परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। पता नहीं जय कहाँ है। उसे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं है। जब उसे पता चलेगा तो सोचिए उसे कितना गुस्सा आएगा। इंस्पेक्टर अब तक महक को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा चुका था। उसके पीछे पीछे विकल्प भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। वो कब से मृत्युंजय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक मृत्युंजय का फोन नॉट रीचेबल था और कुछ देर बाद मृत्युंजय का फोन स्विच ऑफ हो गया। महक को अरेस्ट हुए अब तक 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। रात हो चुकी थी और विकल्प अकेले पुलिस स्टेशन में सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। मृत्युंजय इस वक्त वापस मुंबई लौट रहा था। तभी उसने एक जगह रुककर अपना फोन चार्ज किया, क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। जैसे ही मृत्युंजय ने फोन ऑन किया, एक के बाद एक बहुत सारे नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गए, जिसमें बहुत सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस थे जो विकल्प और निर्जला के थे। जैसे ही मृत्युंजय ने मैसेजेस खोलकर देखे, वो शॉक रह गया।
उसे पता चला कि महक को पुलिस शनाया की किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई थी। सब कुछ पता लगते ही मृत्युंजय को यह समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। इसका मतलब मुझे यहां पर जानबूझकर बुलाया गया था ताकि मेरी पीठ पीछे महक को आसानी से अरेस्ट करवा सके। ये सब कुछ उस कुबेर सुनवानी का किया धरा है। ये सब बड़बड़ाते वक्त मृत्युंजय के चेहरे पर बहुत गुस्सा था, जैसे किसी घायल शेर के चेहरे पर होता है। मृत्युंजय यही सब सोच रहा था कि तभी उसका फोन फिर एक बार बजा। फोन की स्क्रीन पर कुबेर सुनवानी का नाम फ्लैश हो रहा था। कुबेर का नाम देख मृत्युंजय की मुट्ठियां कस गई। उसने अगले ही पल फोन उठाया और सामने से कुबेर की आवाज आई। क्यों मृत्युंजय सारंग, कैसी रही ट्रिप? इसे कहते हैं नहले पर तहला। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान है। मैंने तुम्हें फोन करके मिलने क्या बुलाया तो तुम बिना कुछ सोचे समझे वहां पर आ भी गए और मेरे जाल में फंस गए। मृत्युंजय भले ही गुस्से में था, लेकिन उसने अपने आप पर काबू किया और आराम से कुबेर से बोला, तुम जैसे गीदड़ पीठ पीछे वार कर सकते हैं क्योंकि सामने आने की हिम्मत तुम में नहीं है। और जहां तक रही महक की बात, तो उसे जेल से निकालना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। इस पर कुबेर हंसते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम ये कैसे करते हो। मैंने कहा था ना कि उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन उसे बचा नहीं पाओगे। मैं उस लड़की को और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपनी बात कहकर कुबेर ने फोन काट दिया। मृत्युंजय ने बिना एक पल गवाए राघव को कॉल किया। राघव विकल्प के साथ अब तक पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। जैसे ही राघव ने फोन उठाया, मृत्युंजय ने कहा, राघव जल्दी से पुलिस स्टेशन। मृत्युंजय अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही राघव ने कहा, अच्छा हुआ आपने फोन किया सर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहले से ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर विकल्प सर भी मेरे साथ है। हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। मृत्युंजय ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में वहां पहुंच जाऊंगा, तब तक सिचुएशन को हैंडल करो। राघव का कॉल काटने के बाद मृत्युंजय ने फिर किसी को कॉल किया। जैसे ही सामने से फोन उठाया गया, मृत्युंजय ने कहा, मैंने तुम्हें शनाया की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, कुछ पता चला? सामने से उस इंसान ने कुछ कहा, जिसके बाद मृत्युंजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, सारे एविडेंस मुझे जल्दी से मेल करो और भी जितनी चीजें पता चले मुझे जल्दी बताओ। एक आदमी से बात करने के बाद मृत्युंजय वहां से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया। वो शहर से काफी दूर आ गया था, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन वापस पहुंचने में देर रात हो गई। महक को जिस जेल में बंद किया गया था, वहां कुछ और औरतें भी थी जो अजीब नजरों से महक को देख रही थी। एक तरफ महक को उनसे डर लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये ख्याल सता रहा था कि जब मृत्युंजय को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या हाल करेगा। महक ने बाहर झांक कर देखा तो विकल्प और राघव भी परेशानी में वकील से बात कर रहे थे। उनकी परेशानी देख महक को और घबराहट होने लगी। अगर विकल्प भैया मुझे बेकसूर साबित नहीं करवा पाए तो क्या होगा? जब मिस्टर सारंग को यह पता चलेगा तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। यही सब सोचकर महक की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मृत्युंजय पुलिस स्टेशन पहुंचा। जेल की सलाखों के पीछे महक लगातार रोई जा रही थी। सबसे पहले मृत्युंजय महक के पास आया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए महक को दिया और कहा, बात बात पर इस तरह रोना बंद करो। नाम की ही सही, लेकिन तुम मृत्युंजय सारंग की बीवी हो, इसीलिए तुम्हें इतना कमजोर होने का हक नहीं है। मृत्युंजय के यहां आते ही महक की आंखों में चमक आ गई। उसकी सारी उम्मीदें लौट आई। ना जाने क्यों, लेकिन महक को भरोसा था कि मृत्युंजय उसे कुछ नहीं होने देगा और उसे यहां से जरूर बाहर निकालेगा। महक से मिलने के बाद मृत्युंजय तुरंत आकर इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मृत्युंजय ने अपने खड़ूस और रूड अंदाज में जवाब दिया, मेरी बीवी को जेल में डालकर आप ऑलरेडी किसी और की हेल्प कर चुके हैं। इंस्पेक्टर मृत्युंजय के इनडायरेक्ट टोन को अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर सारंग, हमने किसी के कहने पर कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो सबूत के आधार पर हुआ। हमारे पास आपकी बीवी के खिलाफ सॉलिड एविडेंस है। मृत्युंजय ने अपनी जेब से कुछ पेपर्स निकाले और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, एविडेंस तो मेरे पास भी है। इंस्पेक्टर और मृत्युंजय आगे कुछ बात करते उससे पहले ही कुबेर वहां पहुंच गया। ओहो, मृत्युंजय सारंग पहुंच गए अपनी प्यारी बीवी को बचाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक मेरी बेटी मिल नहीं जाएगी ये लड़की यहां से कहीं नहीं जाएगी। मृत्युंजय मुस्कुराकर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है कुबेर सुनवानी, तुम भी यहां हो और मैं भी। देखते हैं कौन किसे कहां लेकर जाता है। मृत्युंजय ने पहले एक पेपर निकालकर इंस्पेक्टर को दिया और कहा,
पहला सबूत ये है शनाया की फ्लाइट टिकट। शनाया शादी की रात 11 बजे शादी छोड़कर फ्रांस चली गई। अगर वो किडनैप हुई होती तो वो ये फ्लाइट बोर्ड कैसे करती? मृत्युंजय का सवाल सुन कुबेर और इंस्पेक्टर एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद मृत्युंजय ने एक और पेपर इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, यह है शनाया की लेटेस्ट पिक्चर जो आज सुबह हुए क्रिकेट मैच की है। ये पिक्चर लाइव क्रिकेट मैच की है। लाइव का मतलब तो समझते हो ना कुबेर? इसके बाद मृत्युंजय ने एक पेनड्राइव आगे करते हुए कहा, और यह है मेरा आखिरी और फाइनल सबूत जो साबित कर देगा कि महक निर्दोष है। इस पेन ड्राइव में शनाया की कॉल और चैट की रिकॉर्डिंग है, और अगर इससे भी आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले तो आप ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें शनाया आपको फेमस क्रिकेटर विनोद भोसले के साथ दिखेगी। इंस्पेक्टर उन सब चीजों को देख रहा था, तभी कुबेर ने भी उसके हाथ से छीनकर एक के बाद एक उन सबूतों को देखना शुरू कर दिया। व्हाट नॉनसेंस! शनाया उस क्रिकेटर भोसले के साथ क्या कर रही है? मृत्युंजय मुस्कुराने लगा। वैसे इस सवाल का जवाब तो कायदे से आपको देना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए आपकी तकलीफ आसान कर देता हूं। शनाया और विनोद एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन पैसों के लिए शनाया ने मुझसे शादी करने के लिए हां कह दिया। उसने उसकी कुछ फोटोज और वीडियोस मीडिया में लीक करने की धमकी दी, जिस पर विनोद ने उसे ब्लैकमेल किया, जिस वजह से ऐन मौके पर शनाया शादी छोड़कर भाग गई। मृत्युंजय के दिए सारे सबूत बिल्कुल एक्यूरेट थे, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। वहीं कुबेर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब तक इन सब चीजों से अनजान था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जिस कॉन्फिडेंस से उसने मृत्युंजय को धमकी दी थी, वो कॉन्फिडेंस अब चकनाचूर हो गया था। सारे सबूतों को देखने के बाद मृत्युंजय ने इंस्पेक्टर से पूछा, तो क्या मैं अपनी वाइफ को यहां से लेकर जा सकता हूं? इंस्पेक्टर जानता था कि इस वक्त मृत्युंजय से कुछ भी कहना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, इसलिए उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, सॉरी सर, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहते हैं। कांस्टेबल, जल्दी से मिसेस सारंग को बाहर निकालो। कांस्टेबल ने तुरंत महक को वहां से बाहर निकाला। मृत्युंजय खड़ा हुआ और उसने आकर महक का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कुबेर सोनवानी के सामने आकर आंखें दिखाते हुए कहा, आज जो तुमने किया है वो तुम्हें आगे बहुत महंगा पड़ेगा कुबेर, ये बात हमेशा याद रखना। मृत्युंजय ऐसे ही महक का हाथ पकड़े हुए पुलिस स्टेशन के बाहर निकल आया। मृत्युंजय और महक कार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक मृत्युंजय को किसी का कॉल आया। उसने महक का हाथ छोड़ा और कॉल पिक किया। हाँ बोलो, क्या खबर है? सामने से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। बॉस, हेलो बॉस। शायद उस आदमी के नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मृत्युंजय को उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। उसने उस आदमी से कहा, डेविड तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूं। कौन था ये डेविड, और वो मृत्युंजय को क्या बताना चाहता था? क्या मृत्युंजय और महक के बीच की बढ़ती नजदीकियां उनके रिश्ते को मजबूत बना पाएंगी? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।